आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप सभी हैरत में पड़ जाओगे। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हिडन वर्ल्ड। क्या आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं? यूं तो भूत प्रेत को मानना और ना मानना इंसानों के मन की बात है, पर वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो भूत प्रेत पर यकीन करते हैं और उनसे डर के रहते हैं। पर वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन सब को बकवास मानते हैं और इन सब पे यकीन नहीं करते। हमारी आज की ये सच्ची घटना भी एक ऐसे ही इंसान के ऊपर है जो भूत प्रेत या आत्मा किसी भी चीज पर कभी यकीन नहीं करता था। लेकिन 1998 की एक ऐसी ही सर्द रात को उस इंसान की सोच को पूरा ही बदल डाला और समय के साथ उसे ये भी मानना पड़ा कि ऐसी अनजान शक्तियां होती है, लेकिन ऐसी शक्तियां कभी किसी के बुलाने पर नहीं आती। आज की ये सच्ची कहानी ऐसे ही एक इंसान की है जो भूत प्रेत और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था। 36 साल के इस व्यक्ति का नाम रघुवेंद्र था, जो कि भोपाल के राजा भोग एयरपोर्ट पर नौकरी करता था। रघुवेंद्र बस अपनी आंखों देखे पर ही यकीन करता था, पर उस रात उसकी आंखों से वो पर्दा हमेशा के लिए हट गया। रघुवेंद्र के जीवन को बस उस एक सर्द और एक डरावनी रात ने बदल दिया और वो इन शक्तियों पर यकीन भी करता है और उस चीज का पालन भी करता है। दिसंबर की उस सर्द रात में रघुवेंद्र अपनी शिफ्ट खत्म करके अपने घर के लिए निकला, मगर एयरपोर्ट से कुछ दूर जाने के बाद ही उसकी बाइक अचानक बंद हो गई और रघुवेंद्र ने अपनी बाइक को कहीं साइड में लगा दिया और उसने सोचा कि आज वो घर बस या ऑटो से चले जाएगा। उसके बाद रघुवेंद्र कुछ दूर चलने के बाद एक बस स्टैंड पर पहुंच गया, जहां एक साधु और रघुवेंद्र के सिवा कोई नहीं था। रघुवेंद्र वैसे तो हंसमुख और पातूनी स्वभाव का था, फिर रघुवेंद्र ने उस साधु से बातें करनी शुरू कर दी। बातों का सिलसिला भूत प्रेत और आत्मा पर जा पहुंचा। रघुवेंद्र इन बातों के शुरू होते ही साधु को समझाने लगा कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती और उस साधु के साथ तर्क वितर्क करने लगा। मगर दूसरी तरफ साधु रघुवेंद्र को ये समझा रहा था कि भूत प्रेत और आत्मा होती है और अगर कोई इन सब में फंस जाता है तो उस इंसान की जान पर आ जाती है। लेकिन रघुवेंद्र नहीं माना और बातों ही बातों में साधु को कुछ ऐसा कह दिया जो बात साधु को बुरी लग गई। तभी साधु ने कहा वो कोई मामूली साधु नहीं है, बल्कि एक अघोरी है और अपनी साधना से बहुत से सिद्धियों को हासिल कर चुका है और अपनी शक्तियों से आत्मा से बात कर सकता है। मगर ये सुनकर रघुवेंद्र साधु का मजाक उड़ाने लगा और उसकी सभी बातों को झूठ बता दिया। तब उस साधु ने रघुवेंद्र से कहा अगर वो उसके साथ पास के शमशान घाट पर चले तो वो अपनी बातों को साबित कर देगा। रघुवेंद्र ने अपने घमंड में आकर उस साधु को चलने के लिए हाँ बोल दिया। वो ये नहीं जानता था उसका ये फैसला उसकी पूरी जिंदगी हिला के रख देगा और उसकी बाकी जिंदगी बस डर में बीतने वाली थी। उन दोनों ने शमशान घाट जाने का फैसला किया, जो कि रघुवेंद्र के घर के पास ही था। वो दोनों वहां पहुंचे और उस अघोरी साधु ने अपनी क्रिया करना शुरू कर दिया। उस साधु ने जमीन में एक लकड़ी गाड़ दिया और उसमें डोरी बांध दी और उस डोरी का दूसरा सिरा रघुवेंद्र को देकर उसे दूर बैठने को कहा। उस अघोरी ने रघुवेंद्र को कहा अब चाहे कुछ भी हो जाए उस डोरी को नहीं छोड़ना। रघुवेंद्र डरने लगा, पर उसे अभी भी ये लग रहा था कि ये सब ढोंग है और वो साधु खुद को साबित नहीं कर पाएगा। उधर उस साधु ने धागे के पास कुछ बताशे रख दिए और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। उन मंत्रों को सुनकर रघुवेंद्र डरने लगा, लेकिन उसने पहले से सोच रखा था अब चाहे कुछ भी हो जाए वो धागे को नहीं छोड़ेगा। उसके बाद अघोरी ने रघुवेंद्र को अपनी आंखें बंद करने को कहा और फिर मंत्र खत्म होते ही अघोरी ने रघुवेंद्र को आंखें खोलने को कहा। जैसे ही रघुवेंद्र ने अपनी आंखें खोली तो उसने जो देखा उसे देखकर वो डर से कांपने लगा। उसने देखा कि उस डोरी के पास कुछ आत्माएं बैठी है
और बताशे खा रही थी, जिनके आर पार देखा जा सकता था, जिसे देखकर रघुविंदर की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने जो देखा उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। तभी अघोरी ने कहा कि ये उन्हीं लोगों की आत्माएं हैं जिन्हें इस शमशान में जलाया गया था, और रघुविंदर को अघोरी ने कहा कि जब तक ये आत्माएं उन बताशों को नहीं खा लेती तब तक उस धागे को नहीं छोड़ना है। तभी रघुविंदर से डर के मारे वो रस्सी हाथों से छूट गई। जैसे ही रघुविंदर के हाथों से वो रस्सी छूटी, रघुविंदर तेजी से उस शमशान से भागने लगा। जब वो अपने घर की तरफ भाग रहा था तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, और कभी ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे पीछे से आवाज दे रहा है। जैसे तैसे रघुविंदर अपने घर पहुंच गया और उसने ये सारी बातें अपने माता पिता को बता दी। रघुविंदर बहुत डरा हुआ था। ये देखकर उसके माता पिता भी बहुत डर गए। उन्होंने रघुविंदर को भरोसा दिलाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद रघुविंदर जाकर सो गया, लेकिन अगली सुबह उसने देखा कि वह उसी शमशान में सोया हुआ था और उसके हाथ में अभी भी वही रस्सी थी। फिर रघुविंदर के माता पिता उसे ढूंढते हुए शमशान आ गए और उसे उठाकर पूछताछ की, पर वो बहुत बहकी बहकी बातें कर रहा था। इस पूरी घटना में एक ऐसी बात कि रघुविंदर शमशान तक पहुंचा कैसे, और उसके सोने के बाद उसके साथ ऐसा क्या हुआ, और कौन था वो अघोरी साधु। ये सच्ची घटना आप सभी को कैसी लगी कमेंट में जरूर कहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें।